हेलो बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज की वीडियो रहेगी आपकी नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम का हम पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में भी मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं। और ये सारी नंबर सिस्टम की बेसिक बातें हैं, ठीक है। और ये आपको आगे चैप्टर में भी काम आएगी। इसलिए पहले जितने भी 20 क्वेश्चन आपको खुद से अपने आप करने हैं और उसके बाद वीडियो को चला के आप अपने 20 क्वेश्चन के आंसर मैच कर सकते हैं। और लास्ट में सभी बच्चों को अपना स्कोर बताना है कि 20 में से उनका कितना स्कोर रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूँ। इस नंबर सिस्टम के बाद एक नंबर सिस्टम की फाइनल वीडियो और आएगी, जिसमें आपके लास्ट लास्ट 5 ईयर के लास्ट 5 ईयर के जो पेपर हैं जेएनवी के, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय के जो लास्ट 5 ईयर के पेपर हैं उसमें नंबर सिस्टम के कैसे क्वेश्चन आए थे, हम उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए। और सबसे पहले मैंने बताया वीडियो को रोकिए और अपने आप क्वेश्चन करने हैं आपको, जितने भी हैं। मैंने देखो सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए एक एक करके। आप पहले इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट अपने आंसर मैच करना और स्कोर जरूर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन में दे रखा है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुल कितने अंक यानी डिजिट होते हैं? जो नंबर सिस्टम है उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो अपना आंसर खुद लगाइएगा। अपनी कॉपी में ऐसे नंबर लिख लीजिएगा, बस 1 2 3 ऐसे नंबर लिख लीजिएगा। और अपना आंसर बस आपको लिखना है कि आपका ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो अपना आंसर लिखना। क्वेश्चन आपको उतारने नहीं है, बस अपनी कॉपी लेके बैठना है। जहाँ पे सॉल्व करने वाली बात आएगी वहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपना ऐसे आंसर लगाना है और लास्ट में चेक भी करना है साथ साथ, ठीक है ना। साथ साथ चेक करना, लास्ट में स्कोर जरूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या था कि नंबर सिस्टम में कुल कितने डिजिट होते हैं। तो सभी बच्चों को पता होगा कोई भी नंबर लिखने के लिए हमें जीरो चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे 9, ठीक है ना। कोई भी नंबर लिखने के लिए हमें बस इतने ही डिजिट चाहिए। इन डिजिट से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो हमें इनको ही बताना है कि ये सारे मिला के कितने डिजिट हो गए हैं। तो आपको दिख रहा है कि भाई 1 से लेकर 9 तक तो 9 हो गई, जीरो वाले को मिला दो, कुल मिला के ये 10 डिजिट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका आ जाएगा बी। टोटल मिला के 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। इतने ही सिंपल सिंपल आ रहे हैं, इसमें बेसिक बातें हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही आगे क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, ठीक है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी आपसे पूछ रखा है। तो देखो, जब तक आपको होल नंबर के बारे में नहीं पता लगेगा कि होल नंबर होते क्या हैं, तो आप बता ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो होल नंबर होते हैं, ठीक है, तो इसके नाम से पता लग रहा है होल नंबर यानी सारे नंबर लेने हैं। यानी इसका मतलब होल नंबर शुरू होते हैं आपके 1 2 3, ठीक है, ऐसे 4 5 लगातार ये चलते रहते हैं, इनको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा नेचुरल नंबर की बात करूँ तो नेचुरल नंबर आपके होते हैं शुरू 1 से, 1 2 3 4 5 और ये आगे चलते रहते हैं। तो ये दो बातें याद रखनी है आपको। जो होल नंबर शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं आपके 0 से, और नेचुरल नंबर शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं 1 से। तो इस क्वेश्चन में ही पूछा गया था जो होल नंबर है सबसे छोटा वो कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे छोटा होल नंबर आपका 0 है। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहा होता तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं आपके 1 से, तो आपका 1 आंसर हो जाता, ठीक है ना। इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, होल नंबर। और आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, यानी सबसे छोटा इवन नंबर बताना है। ये तो बहुत ही ईजी है, सब बच्चों को आता होगा, सब बच्चों को पता होगा। जो इवन नंबर होते हैं, जो इवन नंबर होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? उनकी पहचान ये होती है कि इवन नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा वो इवन नंबर होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही हम बात करें ओड नंबर के बारे में कि ओड नंबर कौन से होते हैं, ठीक है ना। और नंबर इसके बाकी जो नंबर बच गए वो और नंबर है, यानी और नंबर शुरू किससे होंगे आपके? 1 3 5 7 9, जिनके लास्ट में ये आए तो वो और नंबर होंगे। तो ये दो बातें याद रखनी है आपको, इवन नंबर की और नंबर की। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था? सबसे छोटा इवन नंबर। तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा आपका, बताएं। तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा आपका? 2 होगा। ध्यान रखना, बच्चे इसमें जीरो लगा देते हैं। मैंने क्या बताया? लास्ट में, अगर लास्ट में 0 हो और लास्ट में 2 हो, लास्ट में 4 हो, किसी नंबर के लास्ट में 6 या 8 हो, तो वो इवन नंबर होता है। और अदरवाइज सबसे छोटा इवन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसमें पूछूँ, आपका बोल दूँ कि मैंने ये 2 नंबर लिख दिए हैं, ये 2 नंबर लिख दिए हैं मैंने। अब मैं पूछूँ इसमें सबसे छोटा मतलब इसमें इवन नंबर कौन सा है? तो इवन नंबर का मैंने क्या बताया? लास्ट का नंबर देखना है आप। लास्ट का नंबर 0 2 4 6 8 होगा तो इवन नंबर है, ये इवन नंबर हो गया। और ये क्या हो गया आपका? ओड नंबर। ऐसे पहचानना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है सबसे छोटा ओड नंबर, ठीक है ना। अभी हमने देखा था ओड नंबर की पहचान क्या होती है। ओड नंबर हमारे लास्ट में होता है 1 3
5, 7, 9 और छोटा और नंबर क्या होता है आपका, एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम की सारी बेसिक बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी है, आपको ये बताना है। अभी देखो लास्ट वीडियो में मैंने प्राइम नंबर के बारे में आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्राइम नंबर पे क्वेश्चन बन सकता है। तो प्राइम नंबर की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर बनते हैं। जैसे मान लो एक को ले लेता हूँ, है ना, तो एक आपका प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि एक का तो एक ही फैक्टर बन रहा है, एक एक के टेबल में आता है। ऐसे अगर मैं दो की बात करूँ तो जो दो है, दो के दो फैक्टर बनते हैं। दो के दो फैक्टर कौन से बनते हैं, दो एक से भी कटता है और दो दो से भी कट सकता है, ठीक है, दो एक के टेबल में भी आता है और दो दो के टेबल में भी आता है। ऐसे बात करूँ तीन के बारे में, तो तीन क्या क्या बनेगा, तीन एक से भी कट सकता है और तीन से भी कट सकता है। और ऐसे मैं बात करूँ चार के बारे में, तो चार के देखो दो से ज़्यादा फैक्टर बन जाएंगे। कैसे, चार एक से भी कटेगा, चार दो से भी और चार चार से भी, ठीक है ना। तो चार क्या हो जाएगा, चार आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। देखो आगे देखो कंपोजिट नंबर दे रखा है ना, तो आपको देखो सारे नंबर पता होने चाहिए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, होल नंबर, ठीक है ना। इसमें मेनली आपके नंबर सिस्टम की सारी बेसिक बातें बताई गई हैं। तो हमारी बात हो रही थी सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या शुरुआत दो से होती है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा दो हो जाएगा। बच्चे इसमें एक लगा देते हैं कि सबसे छोटा नंबर एक लगा देता है बच्चा, कोई कोई जीरो लगा देगा, दो नहीं लगाया जब तक पता नहीं होगा। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर हों, जैसे कि दो प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, ऐसे 17, ठीक है, 17 के बाद आपका ऐसे 19, फिर ये 23, ऐसे चलते रहते हैं। अब देखो ये जो नंबर है ये अपने ही टेबल में आते हैं बस। पाँच पाँच है जो पाँच के टेबल में आता है, सात सात के टेबल में भी आता है, ग्यारह ग्यारह के टेबल में भी आता है, ठीक है ना। तो सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना, सारे के सारे प्राइम, पीएन लिख दिया मैंने, सारे सारे प्राइम नंबर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोल दूँ कि 20, तो 20 प्राइम नंबर नहीं है, 20 दो से ज़्यादा के टेबल में आता है, क्योंकि देखो 20 जो है वो एक के टेबल में, एक के टेबल सभी नंबर आते हैं, दो के टेबल में आता है, आगे चार के टेबल में आता है, पाँच के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है। तो जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर बन जाए वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर, और जिसके दो ही फैक्टर बने वो होगा प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी हो गया। आगे था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटा भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो मैंने बताया इसके दो से ज़्यादा फैक्टर बने, ठीक है ना। दो तो हमारा प्राइम नंबर है, ये होगा नहीं, तीन भी हमारा प्राइम नंबर है। अब देखो चार भी कंपोजिट नंबर है और छः भी कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया चार के दो से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर बन जाए वो कंपोजिट है, क्योंकि चार एक के टेबल में भी आता है, चार दो के टेबल में भी आता है और चार चार के टेबल में भी आता है। ऐसे छः को देखेंगे तो छः एक के टेबल में आता है, दो के टेबल में, तीन के टेबल में और छः के टेबल में। तो जो छः है ये भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन बात पूछी थी हमसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार होगा। इसके अलावा आपसे बड़े बड़े नंबर भी दे सकता है और उसमें से कंपोजिट या प्राइम नंबर निकालने के लिए भी बोला जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, याद रखकर दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी टू डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है ना। अब देखो ऑप्शन आपको दे दिया, आपके सामने है। तो 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि 10 जो है वो एक की टेबल में आता है, दो की में, है ना, पाँच की में, 10 में, तो ये तो कंपोजिट नंबर है, तो 10 तो होगा ही नहीं, 10 तो होगा ही नहीं हमारा। 10 के अलावा हमारे तीन ऑप्शन बच गए, ये अभी तीनों क्या हैं, तीनों प्राइम नंबर हैं। और पूछा क्या था कि टू डिजिट का सबसे छोटा, तो सबसे छोटा टू डिजिट का हमारा 11 ही है, ठीक है, प्राइम नंबर। वो रहकर बोलते हैं कि टू डिजिट का सबसे बड़ा, तो वो 97 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे ही मिलेंगे, इसमें दे रखा है दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी सबसे बड़ा टू डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है। आपको ऑप्शन दे रखी है, तो मैं आंसर बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में ही। तो देखो सबसे बड़ा नंबर तो इसके अंदर 99 है, लेकिन 99 काफ़ी टेबल में आता है, दो से ज़्यादा टेबल में आता है, क्योंकि 99 किस किस के टेबल में आता है, एक के टेबल में, तीन के टेबल में, नौ के टेबल में, है ना, ऐसे हमारा 11 के टेबल में। तो ये क्या कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो ये हमारा टू डिजिट का सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर हमारा कौन सा, यही है टू डिजिट का। ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है 97, और किसी की टेबल में नहीं आता, आपको टेबल भी आने चाहिए। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ दे रखा है 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, यानी प्राइम नंबर होती हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिखवाया था ये। अगर आप नंबर लिखोगे ना ऐसे 2, 4, 6, 8, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको काउंट करने में भी और बताने में भी, क्योंकि देखो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ पहले, ये शॉर्ट में भी बता दूंगा मैं। देखो दो प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद हमारा 17, 17 के बाद हमारा 23, 23 के बाद हमारा 29, के बाद 31,
31 के बाद हमारा हो जाएगा 37, 41, 43 और हमारा लास्ट में हो जाएगा 43 और 47, 47 भी हमारा प्राइम नंबर होगा। तो ये सारे हमने प्राइम नंबर निकाल लिए, 1 से 50 के हैं। अब ये कि टोटल कितने हैं, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और रह गया भाई, 15 होते हैं वैसे। कौन सा रह गया हमारा, 43 हो गया, 20 23 29 31 37 41 43 और 47 भी हो गया। और कौन सा रह गया भाई, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 19 रह गया भाई बीच में ना, तो देखो कुछ ना कुछ छूट भी जाएगा आपसे भाई, ध्यान रखना। 19 रह गए, टोटल हमारे 15 होते हैं, मुझे ये याद था 15 होते हैं। अब देखो आपको बस एक डाटा याद रखना है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो 25 होते हैं। ऐसे ही 1 से लेके 50 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 15 होते हैं। आपसे ऐसे ही पूछ सकता था कि 51 से लेकर 100 तक कितने होंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इसको ही याद कर लेना, वरना आपको प्राइम नंबर निकालने पड़ेंगे, फिर काउंट करने पड़ेंगे और एक आधा रह जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया है। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होती है, यानी प्राइम नंबर। 1 से 100 तक के प्राइम नंबर पूछने, तो डाटा हमने पढ़ लिया, याद है कि 25 होते हैं। सारा निकालेंगे लिखेंगे ना तो वो याद नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो आप इनको याद रखना कि टोटल 25 होते हैं। ठीक है ना, और 1 से 50 तक 15 और बाकी ये 10 होते हैं। ठीक है, दोनों को मिला के देखो 25 ही बन रहे हैं 100 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है कि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर, यानी पहले 4 होल नंबर का योगफल यानी सम कितना होगा। जो पहले 4 होल नंबर हैं उनको जोड़ के बताना है। अब देखो मैंने बताया ना आपको, अगर जब तक ये नहीं पता होगा तो होल नंबर क्या होते हैं तो नहीं कर पाओगे। अभी मैं बता चुका हूँ होल नंबर शुरू किससे होते हैं, 0 से, जो 0 1 2 3, यानी आपसे ये पूछ रहा है इन इन चारों को जोड़ना है। अब इन चारों को अगर मैं जोड़ूंगा तो चारों का जोड़ क्या बनेगा, बताओ। आपने जोड़ लिया होगा ना, वीडियो को रोकना है और अपने आंसर निकालने हैं। अगर चारों का मैं जोड़ूंगा तो हमारा कितना बनेगा, हमारा बनेगा 6 बन जाएगा हमारा। कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब तक आपको पता नहीं होगा होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, और 0 1 2 3 4 ये कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। ऐसे आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर का योगफल यानी सम कितना होगा। अब मैंने बता चुका हूँ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर की शुरुआत किस होती है, 1 से, तो हम 1 लिखेंगे पहले। 1 2 3 4 और 5। आपको बोला कि पहले 5 नेचुरल नंबर, तो पहले 5 नेचुरल नंबर यही हैं, तो इनको जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो इनको हम जोड़ सकते हैं आराम से। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब अपने आप करो इन क्वेश्चनों को, वीडियो को रोक रोक के, सिर्फ क्वेश्चन देखने नहीं, कॉपी पेन लेके बैठना है, सॉल्व भी करने हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर आपका 13 में दे रखा है, प्रथम 4 सम संख्याओं यानी पहले 4 इवन नंबर लेने हैं आपको और उनका जोड़ करना है, सम करना है। ये भी मैं बता चुका हूँ इवन नंबर। तो पहला इवन नंबर क्या होगा, तो पहला इवन नंबर होगा 2, दूसरा इवन नंबर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 6 और 8। ठीक है ना, एक एक छोड़ के, 2 के बाद हमने 3 को छोड़ा 4, 4 के बाद 5 को छोड़ा 6, 2 4 6 8, एक एक छोड़ के हम, या 2 का टेबल भी बोल सकते हैं इसको, 2 का टेबल चल रहा है। अब ये 4 को सम करना है, जोड़ना है। ठीक है ना, तो इन चारों को हम जोड़ सकते हैं आराम से। इसका जोड़ क्या बनेगा देख लेते हैं। हमने देखा कि 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 हमारा क्या बन जाएगा 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब तक हमें इवन नंबर और नंबर इनकी डेफिनेशन नहीं पता होगी तो हम नहीं कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम 5 विषम यानी ओड नंबर संख्याओं का योगफल क्या होगा यानी सम क्या होगा। ठीक है ना, तो ये भी हम कर चुके हैं। तो पहले 5 ओड नंबर कौन से होंगे, ओड नंबर की शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3, सॉरी 2 नहीं होगा ना भाई, एक छोड़ के एक होगा, है ना। 1 के बाद हमारा 1 3 5 7 और 9, ये सारे क्या ओड नंबर हैं, एक छोड़ के एक, है ना। एक के बाद हमारा एक छोड़ के 3, इनके बाद हमारा एक छोड़ के 5, 1 3 5 7 ऐसे चलते रहेंगे। अब इनका सम करने के लिए बोल रहे हैं, यानी इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ सकते हैं आराम से हम, तो इनको जोड़ लेते हैं। हमने क्या देखा, 1 और 3, 1 और 3 4, ठीक है, 1 और 3 4, 4 और 5 हमारा 9। अब 9 और 7 बताएं, 9 और 7 कितना होगा, 9 और 7 16, ठीक है, और 16 और 9, 16 और 9 हमारा क्या हो जाएगा 25। तो इसका आंसर सही हो क्या होगा 25 हो जाएगा, यानी इनका 25 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आने, क्योंकि आपका 5th क्लास में हो अभी आप, तो ऐसे ही बनने हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे, वो हैं। और अगली वीडियो में मैं सारे लास्ट 5 करके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर, जो पहले दो प्राइम नंबर हैं उनका सम बताना है। तो प्राइम नंबर हमें शुरुआत वाले तो पता होने चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। 2 के बाद प्राइम नंबर होते हैं 3, इन्हीं के बारे में पूछ रहा था ना। तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बस सिंपल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि 2, 3, 5, 7, ऐसे 11, 13, 17, 19, और ये 19 के बाद हमारा 23, ऐसे आगे चलते रहते हैं। तो शुरुआत के 5-10 तो पता होने चाहिए, कि इसमें कुछ ही पूछ सकता है कि पहले 10 को जोड़ो, 4 को जोड़ो, 5 को जोड़ो। अच्छा क्वेश्चन है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि संख्या 25 की पूर्ववर्ती, ठीक है ना, यानी प्रीडिसेसर, ठीक है ना। प्रीडिसेसर मतलब 25 से पहले का, है ना। पूर्ववर्ती देखो 25 से पहले का बताना है। अगर आपसे बात करें कि प्रीडिसेसर क्या होता है, तो आपका मतलब एक नंबर पहले का पूछ रहा है। तो 25 से पहले क्या होगा, तो 25 से पहले होगा आपका 24, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको बोले सक्सेसर क्या होगा इसका, है ना, यानी उत्तरवर्ती, यानी इसके बाद वाला, तो इसके बाद वाला क्या होगा, इसके बाद वाला 26 होगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन है। एक संख्या पहले वाला आपका प्रीडिसेसर होता है, और एक संख्या बाद वाला आपका सक्सेसर होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा हो जाएगा 24, यानी पहले वाला। देखो इसको ना वैसे ट्रिक भी बन सकती है। देखो पी मतलब पा मतलब पहले, पहले में भी पे आ रहा है, इसमें भी पे आ रहा है, तो इसको पढ़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। आगे देखो 25 दे दिया, 25 का आपको सक्सेसर पूछ लिया, यानी उत्तरवर्ती, है ना। अनुवर्ती उत्तरवर्ती हिंदी में ऐसे मिलेगा, इंग्लिश में ऐसे मिलेगा। तो इसके बाद वाला पूछा 25 के, तो 25 के बाद नंबर क्या होता है, 25 के बाद 26 होता है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको पता है बड़े बड़े नंबर मिलेंगे। आपको ऐसे बोलेगा 999, आपको बोलेगा इसका बताओ सक्सेसर क्या होगा, तो इसमें आप 1 प्लस करोगे, है ना। 1 प्लस करोगे क्या बन जाएगा, 1000, ये सक्सेसर होगा। इसमें बोल सकता है आपका इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, यानी इससे पहले वाला, तो एक नंबर माइनस करोगे तो हो जाएगा 998 हो जाएगा। यहाँ पे एक माइनस होगा, यहाँ पे एक प्लस होगा। इतनी सी बात याद रखनी बस। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स जिनके बीच का अंतर 2 होता है, उन्हें क्या कहा जाता है। यानी ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपसे पूछ रखा है। तो पहले हम वो नंबर निकाल लेते हैं, वो कौन से हैं। जैसे मैं बोल दूँ तो मैंने प्राइम नंबर लिख लेते हैं। पहले हमने निकाल दिया ये 3, 2, 3, 5, 7, फिर 11 होगा, और फिर 13 होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये दो प्राइम नंबर पकड़ लिए, ये दो प्राइम नंबर हैं, दोनों प्राइम नंबर हैं, और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, इनके बीच का डिफरेंस 2 का है, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस 2 का है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे ऐसे के। जैसे मान लो ये भी, ये 5 और 7, इनके बीच का अंतर भी कितने का है, 2 का है, तो ये भी नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स। आपको बोलते हैं ये वाला इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, इसका भी 2 का है, तो ये नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो पता आपको ऑप्शन ऐसे भी मिल सकता है, आपको ऑप्शन दे देगा ए बी सी, और आपको बोल देगा यहाँ पे 3 और 2, और आपको बोल देगा 5 और 11, और आपको बोल देगा 13, 11 और 13, है ना। ऐसे आपको डी ऑप्शन भी दे देगा, आपको बोल देगा 7 और 19। आपको बोल सकता है कि इसमें से ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये ट्विन प्राइम नंबर्स वो होंगे जिनके बीच का डिफरेंस आपका 2 का होगा। इसके बीच का डिफरेंस कितने का, 1 का है, तो ट्विन प्राइम नंबर होगा नहीं। इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 6 का है, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर आपका नहीं होगा। इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, इसके बीच का डिफरेंस 2 का है, तो ट्विन प्राइम नंबर होगा, और ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक आपको चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर आपको पता है, कंपोजिट नंबर पता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने, और यहाँ पे एक नंबर आया है को प्राइम नंबर, ये नहीं पता होगा आपको, तो इसके बारे में बता देता हूँ। को प्राइम नंबर को और देख लो, और जितनी भी डेफिनेशन है आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करना, बाद में आपके रिवीजन में काम आएगी। को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो समझ लो। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो दोनों एक दूसरे से एक टेबल से ना कटें। जैसे मैं बोल दूँ कि 10 और 11, 10 और 11, इसका मतलब क्या है कि दोनों ये को प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना। मतलब ये दोनों एक टेबल से नहीं कट रहे। मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ पे 20 और 15, 20 और 15 मैंने बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये 20 भी 5 की टेबल में 20 आता है, और 5 की टेबल में 15 भी आता है। ये दोनों नंबर क्या हो रहा है, दोनों नंबर 5 के मल्टीपल हैं, तो को प्राइम नंबर नहीं है। यानी दोनों नंबर किसी एक टेबल से नहीं कटने चाहिए। एग्जाम्पल एक और देख लो। जैसे मैं बोल दूँ आपको 18 और 20,
तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है। एक एग्जांपल और देख लो, मैं बोल दूँ कि 10 बोल दूँ और मैं बोल दूँ 21, तो ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। इन दोनों को कोई एक टेबल नहीं काट सकती। ये 5 काटेगा तो 5 से ये नहीं कट रहा, 21 को 7 काटेगा तो 7 से ये नहीं कट रहा, है ना? तो इतना आपको देखना है। ये होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स। आगे चलते हैं। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, आपको बोल रखा है 0156 का प्रयोग करके बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यानी इनका यूज़ करना है। तो पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे कर देते हैं कि 0, 1, 5 और 6 लिख देते हैं। सोचते सबसे छोटा नंबर यही है, तो बच्चे ये लगा देते, तो ये गलत है। अभी जो नंबर बनाया ना, ये तो आपने नंबर बना दिया 3 डिजिट का, क्योंकि नंबर से पहले 0 की वैल्यू नहीं होती। आपने यहाँ पे इसको ये लिख दो या इसको 156 लिख, दोनों एक ही बात है। ये नंबर तो 3 डिजिट का बना है, आपको बनाना है 4 डिजिट का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में छोटा नंबर लिखना पड़ेगा 0 को छोड़ के। तो शुरुआत में हम 1 लिखेंगे, उसके बाद हम 0 लिखेंगे, फिर सारे छोटे नंबर लिखेंगे 5 और 6। तो 4 डिजिट का नंबर बन गया ये, ठीक है ना, 1056, 1056। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा आपको ये वाला, ये कह रहा है कि अंक दे रखा आपको नंबर 76430 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ा नंबर बताना है, तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखोगे। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से पहले क्या है, तो पहले 7 है, 7 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद 4। तो सारे ऐसे ही लिख दो, तो सबसे बड़ा फिर छोटा 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 ऐसे करते नंबर बन गया हमारा। तो यही नंबर बन गया 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। तो सी हमारा सही हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम के आपके 20 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आपने मेरे बताने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखा होगा, ठीक है। तो अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपका 20 में से कितना स्कोर बना है, ठीक है, मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहे आपको। सब स्कोर ज़रूर बताएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैंने बताया था लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा कि लास्ट 5 ईयर में जेएनवी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सिस्टम पे, ठीक है ना। क्योंकि नंबर सिस्टम में 3 वीडियो बहुत हैं और बाकी आपने कोई ना कोई बुक ले ली होगी, बुक से भी प्रैक्टिस करना, इतना ही बहुत है। अब इस वाली वीडियो में सारी बेसिक बातें बताई। तो बच्चों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।